जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 की मैथ की प्रश्ना वाली 2.2 का भैया दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे का पहला सवाल करेंगे। ये जितना पहली वाली दिख रहे हैं ना, पहले के जितने भी सवाल दिख रहे हैं, इन सबको भैया मैंने एक स्पेशल एरोप्लेन बुक किया था इन 6 सवाल के लिए, और एरोप्लेन में बंद करके हवाई जहाज पे उड़ा दिए हैं, और कहाँ पहुँचा दिया हमको भी नहीं मालूम। आज बारी है इस दूसरे की, और दूसरे का पहले की। तो मैंने यहाँ लिख लिया है, ये देखिए मैंने लिख रखा है। दूसरे का पहला दे रखा है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद मतलब दो घातों वाला बहुपद, मतलब जिसमें बहुत से पद होते हैं, वो ज्ञात करना है। और क्या है, जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब मेरे भाई यहाँ क्रमशः आ गया। क्रमशः का मतलब होता है एक लाइन से, जैसे 1/4 है, 1/4 क्या होगा, योग हो गया। उसके बाद क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम चलते हैं ना कि एक नंबर आए, दो नंबर आए, तो एक ही क्रम से हो गया। जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, इसी प्रकार से जब क्रमशः दे रखा होता है ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, योग 1/4 हो जाएगी, और गुणनफल -1 हो जाएगा। समझ गए ना। मतलब योग जो है 1/4 है, और गुणनफल जो है -1 है। ये कहने का मतलब मेरा। अब देखिए मैंने यहाँ उतार लिया है, ये देखिए दूसरे का पहले उतार लिया 1/4 डैश करके -1। अब लिखेंगे यहाँ, हमसे सबसे पहले कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब चाचा यहाँ सबसे पहले जानेंगे, लिखेंगे हल। हल क्यों चलाएंगे नहीं, सिद्ध करेंगे। सिद्ध का मतलब, और एक एरो का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था मेरे भाई, बी माइनस के बी बटे ए होता था नहीं होता था, क्योंकि होता था भैया। दूसरा अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता था, सी बटे ए होता था। अब देखिए अल्फा और प्लस बीटा बराबर, यहाँ को मैं करके दिखा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है मेरे भाई, 1/4 दे रखा है। और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या दे रखा है मेरे भाई, -1 दे रखा है, -1। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद है, यहाँ लिखूंगा मैं एरो का चिन्ह, क्योंकि तीर मारना नहीं है, मैंने खाली बता रहा हूँ। तो द्विघात द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बाबू, तो मेरे ये क्या पूछ लिया, द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट बंद करेंगे, अंदर ही रहने देंगे, और x बाहर पहले पे लगाएंगे, कोई निकल ना जाए, और प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये होता है पूरा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ को मैंने यहाँ लिख देता हूँ, x² ही रहेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है भाई, कहेंगे 1/4 दे रखा है। अरे चाचा 1/4, तो लगाएंगे 1/4, किसकी जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने यहाँ से 1/4 उठा लिया। मैंने कहा अरे चाचा नीचे को, तुम्हारी जगह यहाँ है, ऊपर नहीं, नीचे लगा दिया। और एक्स जो है बाहर ऐसी, ये पहले पे लगाया एक्स में, मतलब बाहर लिखा है, प्लस। अब देखिए अल्फा डॉट बीटा माइनस क्या है, 1 है, 1 है, तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, -1 दे रखा है ना, और यहाँ प्लस का साइन लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, एरो का चिन्ह फिर लगाएं, घूसना नहीं है किसी को, सिर्फ बताने के, x² प्लस ये एक्स के हमको बाहर ही खड़े पैर पैरेदार रहेंगे, हमको भी अंदर कीजिए, मतलब गुणा कीजिए। तो एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो 1x आ जाएगा, और बट्टे में 1/4 ऐसे रहेगा। अब ये प्लस है, ये माइनस, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा का मतलब है कि भैया प्लस के मैं जाऊँगा, एक के पास माइनस के, हम बड़का है हम जाएंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का है, इन दोनों में झगड़ा हो गया, मतलब दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो कहेंगे हम जाएंगे, प्लस 1 के पास बोलेंगे नहीं हम जाएंगे। तो देखते हैं प्लस और माइनस का होता है, तो क्योंकि अरे चाचा ये तो माइनस होता है, तो कौन जाएगा, तो कहोगे माइनस जाएगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। मतलब प्लस और माइनस का होता है, माइनस होता है, तो यहाँ प्लस और माइनस हो गया तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब देखिए, अब ऊपर फिर देखिए, अब ये 4 नीचे बेचारा खड़ा खड़ा देख रहा है, हम ही रह गए, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, खाली बीच वाली संख्या के नीचे 4 है। ये वाला 4 कहेगा अरे हम का खड़े देखते रहेंगे इधर, हमारी जोड़ का कोई मिलाओ। तो मतलब जो नीचे संख्या है, हमने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, तुम्हारी जोड़ का ही मिलाते हैं, तो हम भी ऊपर जाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, अभी लेके जाते हैं। तो नीचे जो संख्या दिख रही है 4, उस ऊपर वाली जितनी भी, जैसे ये है ये है ये, इनके सबसे गुणा करवा दे दीजिए। नीचे जो संख्या होती है उसके ऊपर वाली से गुणा करवा देंगे, तो x² प्लस 1x/4 -1, और गुणा करवाएंगे मेरे भाई 4 से, क्योंकि नीचे संख्या 4 थी, इसको ऊपर जाने की जल्दी थी, इसलिए गुणा करवानी पड़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 4x² आ जाएगा, आएगा नहीं, आ जाएगा। अब ये बचा 1x प्लस 1x गुणा 4, और बट्टे में 4 भी है। अब ये क्या क्या, ये चाचा हमारे जैसा एक और आ गया है, मारो मारो, मतलब आपस में ही ये धुंधम धूम करने बैठ जाएंगे, तो ये वाला इसको मार देगा, मतलब काट देगा, मेरा मतलब कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा -1 की 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4। अब देखिए क्या निकल के आएगा, 4x² प्लस ये 1x लिख रहे हो लिख दो, नहीं तो x भी चल जाएगा, क्योंकि खाली x भी लिख सकते हैं हम, और 1x भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, एक ही संख्या होती है, हम खाली x लिख रहे हैं यहाँ। और ये आ जाएगा 4। अब कहेंगे ये 4 कहाँ गया, नीचे वाला भैया काट दिया, ऊपर से आपस में लड़ गए थे इसलिए काट दिया, मतलब कैंसिल हो गए। तो ये समीकरण निकल के आई है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा था चाचा, कह रहा था ज्ञात कीजिए, ये देखिए यही तो कह रहा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कर दिया है, एक द्विघात बहुपद है। तो मतलब कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 घात लग रही है इसके ऊपर, इसलिए द्विघात है। अगर 3 घात लगती तो त्रिघात हो जाता, 2 घात से पता लगता है द्विघात है। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस वीडियो में। इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।